आइए दोस्तों देखते हैं आज भिन्न के बारे में। भिन्न फ्रैक्शंस किसी वस्तु के किए गए टुकड़ों और उस वस्तु के बीच का संबंध होता है। यानी एक वस्तु के अगर कुछ टुकड़े कर दिए जाएं तो उन टुकड़ों और वस्तु में जो संबंध होता है उसे भिन्न कहते हैं। यहाँ जितनी वस्तुएं ली गई हैं उन्हें अंश व जितने टुकड़े किए गए हैं उन्हें हर कहते हैं और लिखते इस प्रकार हैं अंश बटे हर, नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। अंशों को नोमिनेटर कहते हैं और हरों को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो दोस्तों इसे ऐसे लिखते हैं जैसे 12 बटे 30, 6 बटे 15, 1 बटे 2, 5 बटे 9 और 2 बटे 4। ये हमारी भिन्नें होती हैं और भिन्न के साथ जो हम संक्रियाँ करते हैं वो वही गणित की सारी संक्रियाँ हैं। जैसे पहली गणित की संक्रिया है कि तुलना करना, तो हम तुलना करते हैं और तुलना से संबंधित भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। भिन्नों का जोड़, कुछ भिन्नें दे दी जाती हैं, उनकी जोड़ की संक्रिया, घटाना की संक्रिया, गुणा और भाग की संक्रियाएँ। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि भिन्न में तुलना की संक्रिया कैसे की जाती है। तो तुलना का हमारा एक सवाल दिया हुआ है, इसमें है कि तुलना में 3 बटे 8, 3 बटे 5 और 2 बटे 3 और 1 बटे 2 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना है। तो दोस्तों तुलना करने के लिए एक तो ये है कि हम इन सभी भिन्नों का लासा निकाल लें और उस लासा से अंशों को भाग करके और बराबर कर लें। फिर देखते हैं कि जो अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी है, जो अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी है। दूसरी विधि ये है कि हम इन अंशों की इनकी जो है वो क्रॉस गुणा करते जाएं और देखते जाएं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी। जैसे कि 8 और 5 में हमें ज्ञात करना है कि इसमें कौन सी बड़ी है। तो 8 तियाँ 24, यहाँ तो 24 होगा और 5 तियाँ 15, तो यहाँ 15 हुआ, यहाँ 24 हुआ। तो ये वाली भिन्न बड़ी है। अब इसकी और इसकी तुलना करते हैं तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 6 हुआ। तो इससे ये भिन्न बड़ी है। तो हमारी ये भिन्न बड़ी है। अब इसकी और इसकी तुलना करते हैं। तो इसकी तुलना जब हम करेंगे तो 3 दूनी 3 एकन 3 होगा और 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पर 4 होगा तो 4 ये बड़ा होगा 3 से, तो इसलिए हमारी सबसे बड़ी भिन्न जो ये है बड़ी भिन्न, इसमें बड़ी भिन्न हमारी होगी 2 बटे 3। और हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी ये है, इससे छोटी ये है। और इनमें देखते हैं कि इनसे छोटी कौन सी है। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो इससे ये छोटी है। इसमें और इसमें देखते हैं कौन सी छोटी है। तो 5 तियाँ 15 और 8 तियाँ 24, तो ये छोटी है सबसे। तो हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी 3 बटे 8। दूसरा सवाल ये है कि यदि एक मनुष्य अपनी यात्रा का 2 बटे 15 भाग वायुयान से तथा 2 बटे 5 भाग रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा टैक्सी से पूरी करता है तो वह अपनी यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, हमें भिन्नों का जोड़ करना है। इन दोनों को जोड़ के और 1 से घटा देंगे, यानी एक यात्रा है उस यात्रा से घटा देंगे तो हमारा वो हिस्सा निकल आएगा कि जिसकी यात्रा वो टैक्सी से करता है। तो इन दोनों भिन्नों को जोड़ने के लिए हम लिखते हैं 2 बटे 15 प्लस 2 बटे 5। अब चूँकि ये हर अलग अलग हैं तो ये भिन्नें नहीं जुड़ सकती, इसलिए हर जो है हम बराबर कर लेंगे। बराबर 2 बटे 15, यहाँ 3 की गुणा कर देंगे, 5 तियाँ 15, तो 3 की गुणा ऊपर कर देंगे तो प्लस 3 दूनी 6 और नीचे का 15 एक ही लिया जाएगा। अगर दोनों के 15 मान बराबर हो जाते हैं तो नीचे 15 ही रखते हैं और इसे जोड़ लेंगे तो 8 बटे 15 होगा। अब घटाना की संक्रिया करेंगे तो 1 माइनस 8 बटे 15 और 15 एकन
15 और 15 में से 8 गए तो 7/15 भाग है जो वो टैक्सी के द्वारा तय किया जाएगा। दूसरा सवाल है, अनिल कुछ रुपए लेकर बाजार गया। उसने अपने रुपए के 1/8 भाग की एक टाई खरीदी तथा शेष के 1/4 भाग की एक कमीज खरीदी। अब उसके पास जो बचा उसके 1/7 भाग का एक रुमाल खरीदा। इन सब खरीदारी के बाद उसके पास 72 रुपये बचे। तो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? इस सवाल को लगाने के लिए पहले तो हम क्या करें कि कुछ 1 रुपये एक मान लें और उससे ही 1 का 1/8, फिर जो बचे उसका 1/4, फिर जो बचे उसका 1/7 भाग निकाल कर और बाद में इसे जो है पक्षांतर करके ज्ञात कर ले। तो ये विधि लंबी है और हम 60 विधि से हल करना चाहते हैं क्योंकि परीक्षाओं में हमें 60 विधि ही चाहिए है। तो हम 60 के लिए क्या करते हैं कि हम इसे मान लेते हैं शुरू में उसके पास x रुपये थे और वो x रुपये लेकर बाजार गया। अब उसने जो खर्चा किया वो 1-1/8 रुपये खर्च कर दिए। फिर जो खर्च किया वो 1-1/4 रुपये खर्च किए और फिर जो खर्च किया वो 1-1-7 रुपये खर्च किए। अब इन्हें हम हल कर लेते हैं और जो उसके बाद अब बचा है वो 72 रुपये बचा। यानी ये सब खर्च करने के बाद जो बचा वो 72 रुपये बचा। अब इसे हम हल करते हैं तो x 8 एकन 8 और 1 चला गया, 7 बच्चे 8, 1 घटाते हैं, 4 एकन 4 और 1 घटाते हैं तो यहाँ बचता है 3/4, 7 एकन 7 और 1 घटा दिया तो यहाँ बचा 6/7 बराबर 72। अब क्या करते हैं तो ये सब हम लिख लेते हैं x × 7/8 × 3/4 × 6/7 बराबर 72 और x बराबर हमारा हो जाएगा 72 गुणे, ये संख्या जब इधर जाएगी तो ये उल्टे हो जाएंगे, 8/7 गुणे 4/3 गुणे 7/6। अब 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 3 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब 3 है, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 तो ये 72 कट गए और 24 बचा। ये 3 थे, 3 8 24 तो हमारा ये उत्तर आ गया 8 × 8 × 2, 8 8 64 और 64 दूनी 128। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ।